आदौ फुल्लकुशेशय प्रविलसत्कासारमध्ये भवत् कास्यां शैशवरूपिणोऽवतरणं श्रीमत्कबीरस्य वै लीलामानुषविग्रहस्य नयनं नीरुनिमाभ्यां कृतं रामानन्दमनस्विनः पुनरभूच्छिष्यत्वमस्य प्रभो संसारदावा नलदैह्यमानान् विलोक्य जीवान् करुणार्णवोद्राक् वचोऽमृतं यो विमलं ववर्षो तं वारिवाहं कमपि प्रणौमि तं वारिवाहं कमपि प्रणौमि वन्दो सत्यकबीर के चरण कमल शिरनाय जासु ज्ञान दिन करन करो भ्रमतम देत नशाय। परमादरणीय विज्ञान मंडल, महंत साहेबों, संत महापुरुषों, भक्त हंसजन, भक्तिमती माताओं, अभी आप ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा खूब ध्यान से, खूब प्रेम से संत गुरु और नाम की महिमा का रस पान कर रहे थे। रस के पान करते समय आपको ये महसूस नहीं होता था कि हम यहां बैठे हैं। बैठे हो पर तुम्हारी श्रुति, तुम्हारा मन नाम के साथ जुड़ा हुआ है। और जिस साधक की श्रुति, जिस साधक का मन नाम के साथ जुड़ जाए तो बहुत बड़ा फायदा है। नाम मिलावे रूप को, नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। नाम मिला देता है, नाम नामी के साथ मुलाकात करा देता है। ये नाम सत्यनाम नाम किसका है? कोई होगा महापुरुष, कोई व्यक्ति विशेष होगा, उसी का नाम सत्यनाम है। तो नाम की ताकत से, नाम के बल से हम नामी तक पहुंच जाएंगे। इसलिए साहब कहते नाम मिलावे रूप को। आगे बहुत बड़ी शर्त है, जो जन खोजी। बस यही बात है, जो जन, कोई भी जन हो, खोज करने वाले की जरूरत है। यदि हम खोज करते हैं तो हमें वस्तु मिलेगी। जो जन पर गुरु का जो प्यारा होगा, गुरु के चरणों में जिसकी प्रीति होगी, गुरु को अपना गति मुक्ति का दाता समझता है और जिसका विवेक जगा हुआ होगा। विवेक जगना चाहिए। सोया हुआ विवेक काम नहीं करता है। विवेक शक्ति, चेतना शक्ति, ज्ञान शक्ति बराबर उद्बुद्ध होनी चाहिए। यदि चेतना शक्ति जगी है तो आप अचेतन नहीं हैं, आप चैतन्य सत्ता के नजदीक हैं। और चैतन्य सत्ता तुम्हारे अंदर ही है। चैतन्य सत्ता तुमसे बाहर नहीं। किसी भी व्यक्ति से अलग चैतन्य सत्ता नहीं। चाहे नर हो, चाहे नारी हो, चाहे संत हो, चाहे कोई भी हो। साधना संपन्न व्यक्ति के साथ साधना संपन्न व्यक्ति की चेतना जगी रहती है।
इसलिए साहब यही कहते हैं, नाम मिलावे रूप को जो जन खोजी हो। खोज करने वाला चाहिए तो आप अपने तरफ लौटिए। कल और आज तक आप लोगों ने, आप महापुरुषों ने जो सुना, और उस दिव्य पुरुष की महिमा का गायन किया जाता है, उस दिव्य पुरुष के चरित्र का, जीवनचर्या का, जो जीवनचर्या एड़ी से लेकर चोटी तक समाई हुई थी, जिनका जीवन साधनामय था, सत्यमय था, सेवामय था, सदाचारमय था, ध्यानमय था, भजनमय था और सुमरण। उन महापुरुषों के संबंध में आप सुन रहे हैं। बात सीधी है, कोई टेढ़ी नहीं है। जिसका मन जो खोजी होगा वो पाएगा, और खोजी नहीं होगा तो उसको मिलेगी ही नहीं वस्तु। तो जो जन खोजी हो, जो जन खोजी हो, तो देखो आपका मन खोज में है कि नहीं, और जिसकी खोज करोगे वो मिलेगा। तुमने संसार की खोज की तो तुम्हें संसार मिला, तुमने धन की खोज की तो धन मिला, तुमने और कुछ खोज की तो वो भी मिला। तुम्हारे मन ने ये चाहा कि अवस्था हमारी अब शादी लायक हो गई है, तो शादी कराने की भावना जगी, आपने खोज की तो शादी भी हो गई, और शादी के बाद पति और पत्नी के मेल के बाद संतान भी आ गई। तो जिसको खोजा वो मिला, जिसकी चाह थी वो मिली। बिना चाह के कोई वस्तु मिलती नहीं है। उत्कट कामना होनी चाहिए, तीव्र कामना होनी चाहिए, और तीव्र कामना होगी तभी वस्तु मिलेगी, और नहीं तो मिल नहीं सकती है। तो जो जो कामना करोगे वह कामना की पूर्ति होती है, और मन से ही होगी, गुरु के आशीर्वाद से ही होगी। मन ही कामनाओं का केंद्र है, मन में ही कामनाएं उत्पन्न होती हैं, और वो मन तुम्हारे पास है और तुम्हारा है, किसी पड़ोसी का नहीं है, बगल वाले का नहीं है। तुम्हारा मन तुम्हारा है, तुम्हारा मन पत्नी का नहीं है। तुम्हारा मन व्यक्तिगत तुम्हारा ही है। तुम्हारे मन की बात को तुम जानते हो, मेरे मन की बात को मैं जानता हूं, पत्नी के मन की बात पत्नी जानती है। अपने अपने मन के राजा हो। मन की बात को प्रत्येक व्यक्ति स्वयं जानता है, दूसरा व्यक्ति नहीं जानेगा। तुम्हारे मन के अंदर क्या हो रहा है, इसके साक्षी, इसके जानकार तुम ही हो। मेरा मन भजन में लग रहा है कि नहीं, मेरा मन गुरु के बताए हुए मंत्र का ध्यान कर रहा है कि नहीं, इसकी जानकारी तुम्हारी पत्नी को नहीं होगी, इसकी जानकारी गुरु को भी नहीं होगी, गुरु को भी नहीं होगी, बगल वाले को भी नहीं होगी। तुम्हारे मन की गतिविधि के जानकार तुम स्वयं। देखो कि मेरा मन साधना में लगता है कि नहीं। यदि लगता है तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं लगता तो लगाने की कोशिश करो। पड़े रहो दरबार में, धका धनी का खाओ। पड़े रहो, सुनते रहो, संध्या पाठ करते रहो, गुरु की वाणी को अपने जीवन के साथ जोड़ते रहो, जोड़ते रहो बराबर। जब जुड़े रहोगे तो काम बनेगा। पड़े रहो दरबार में, धका धनी का खाओ। जिसके दरबार में पड़े रहोगे तो कोई न कोई आपत्ति विपत्ति मुसीबत तो आएगी ही, कष्ट तो होगा ही, पर धक्का मुसीबतें खाते रहो। मन कभी भगेगा, कभी संसार की तरफ जाएगा। क्यों कर कि मन में सारी दुनिया बसी हुई है। मन बहुत बारीक है। मन तुम्हारा सारे संसार को लेकर के बैठा हुआ है। ये मन विज्ञान का केंद्र है। बड़ी शक्तियां इसके अंदर भरी हुई हैं, और इन शक्तियों का विस्फोट भी होता है। कभी ये संसार की तरफ विस्फोट होता है, कभी अपने आप की तरफ होता है। इसलिए मन तुम्हारा है। अपने मन की गति और विधि को यदि साधक नहीं जान सका तो क्या जानेगा। तो जानना बड़ा जरूरी है।
यदि जान जाओ तो काम तुम्हारा बन जाएगा। इसलिए कामः संकल्पः विचिकित्सा श्रद्धा श्रद्धा धृति एतत् सर्वं मनः एव। काम हो, संकल्प हो, श्रद्धा हो, श्रद्धा हो, धृति हो, अधृति हो, जो भी चीजें हैं सब मन के अंदर भरी हुई हैं। अब जब जैसी आपकी भावना उत्पन्न हो, जब जैसा चाहो, जब जैसा चाहो वैसा काम बन सकता है, वैसा बन सकता है। कबीर मन तो एक है, चाहे जिधर लगाओ, चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे विषय बैठा है घट भीतरे, बैठा है साचेत, जब जैसी गति चाहो तब तैसी मति। तो तुम चाहते क्या हो? अभी तक तुम्हारी चाह क्या थी और अब वर्तमान में क्या चाह है, इस टाइम पर क्या चाह है? जो यहां पर बैठे हो अपने मन से पूछो कि तुम क्या चाहते हो मनीराम। यहां जो सत्संग हुआ, यहां जो चर्चा चली, उस चर्चा को क्या तुम्हारा मन ग्रहण किया? तुम्हारे मन को तृप्ति हुई? तुम्हारे मन को शांति हुई? तुम्हारे मन में जो पीड़ा थी वो पीड़ा कम हुई कि नहीं? यदि हुई तो ठीक है, यदि नहीं हुई तो कोशिश करो, दरबार में रह करके गुरु के सन्निकट जाओ, गुरु के चरणों के पास बैठो, विनम्रता पूर्वक प्रश्न पूछो, तो तुम्हारा उत्तर, तुम्हें उत्तर मिलेगा, समाधान मिलेगा। इसीलिए गुरु के पास भी बैठना बड़ा जरूरी है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्व। अब तुम पूरा कर लो। ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना तद्विद्धि प्रणिपातेन, वह ज्ञान राशि जो कि सुमरण से आती है, जिस ज्ञान से हम जुड़ते हैं, जो दिव्य ज्ञान है, जिससे हम आत्मदर्शन करते हैं, वह आत्मदर्शन वाला जो दिव्य ज्ञान है, तद्विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपतन, नम्रता पूर्वक सिर झुका करके, समर्पण भावना रख करके यदि आप कुछ पाना चाहोगे तो बनेगा। शिष्य बन करके पाना चाहो तो बनेगा। 18 अध्याय गीता, 700 श्लोक श्री कृष्ण भगवान के मुख से अर्जुन सुना, और सुनने के बाद सुनते हैं, पर जब शिष्य बना तब, शिष्य बनने के पहले कृष्ण भगवान गीता नहीं सुनाए। उन्होंने कहा कि शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, शासितुम योग्य शिष्य, शासन करने योग्य जो हो उसी का नाम शिष्य। गुरु के वचन को जो पचा सके, गुरु के वचन को जो हजम कर सके, गुरु के वचन को जो आत्मसात कर सके, उसका नाम शिष्य। शिष्यस्ते हम, अहम ते शिष्य, मैं आपका शिष्य हूं गुरुदेव। तो मैं क्या करूं? रहो साधी, मेरे ऊपर शासन करो, जो उचित हो वो मार्गदर्शन करो। इतने से नहीं बनेगा। साधि माम त्वाम प्रपण्यम, मैं आपकी शरणागति में हूं। समर्पण भाव जब अर्जुन के दिल में उत्पन्न हुआ, तब श्री कृष्ण भगवान पूरी गीता सुनाना प्रारंभ कर दिए और मोह से ग्रसे हुए अर्जुन को मुक्त किया। और मोह सकल व्याधन कर मूला, ताते उपजे संशय सूला। सारी व्याधियों का मूल कारण क्या? मोह। अर्जुन के दिल में मोह हो जाने के कारण वह मोह से घिर गया। घिर जाने के कारण श्री कृष्ण भगवान का जो वचन था, वह वचन बराबर उसके हृदय तक पहुंचा नहीं। इसलिए वो मोह बड़ी विचित्र वस्तु है। तो सबसे पहले प्रणिपतन, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उसके बाद सेवा करो। गुरु महाराज आए, उपदेष्टा, तत्ववेत्ता, महापुरुष, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ ना हो तो भी क्या है, श्रोत्रिय हो ब्रह्मनिष्ठ हो कोई जरूरी नहीं है। अंतर की चेतना जिसकी जगी हुई है वही श्रोत्रिय है, वही आत्मनिष्ठ चाहे ब्रह्मनिष्ठ कहो, बात एक ही है। इसलिए ऐसे गुरु महाराज की तन से, मन से, धन से सेवा करो। और सेवा करने के बाद जब प्रसन्न मुद्रा में गुरु जी बैठे हों, प्रसन्न मुद्रा में, नाखुश में नहीं, जब प्रसन्न मुद्रा में बैठेंगे
उस समय आप जो प्रश्न कीजिए, प्रश्न करो तो आपको माकूल उत्तर, उचित उत्तर मिलेगा, अन्यथा नहीं। इसलिए तद विद्धि प्रणिपाते न पारिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानम। ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, तत्वदर्शिना ज्ञानिना, तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुष, आत्मवेत्ता ज्ञानी पुरुष, जो कि आत्मा के रहस्य को, आत्मा की महिमा को जो जानने वाले हैं, वे तुमको उपदेश करेंगे। नहीं तो उपदेश हो नहीं पाएगा। आपकी योग्यता है कि नहीं, योग्यता के अनुसार उपदेश करना बड़ा जरूरी है। और यदि तुम्हारी योग्यता नहीं है और गुरु जी बोले जा रहे हैं, इतनी ऊंची बात, इतनी ऊंची बात, हाई स्टैंडर्ड की बात बोले जा रहे हैं, और अब पात्र नहीं है तो बेचारा उसको पान ही नहीं कर पाएगा, संभाल ही नहीं पाएगा। संभालने के कारण ये तुम्हारे पल्ले कोई वस्तु पड़ेगी ही नहीं। इसलिए यही है, तत्ववेत्ता महापुरुष तुम्हारी योग्यता के अनुसार उपदेश करेंगे। उस उपदेश को श्रद्धा भक्ति के साथ अपने जीवन के साथ जोड़ो तो तुम्हारा काम बनेगा। इसलिए हमें नाम का स्मरण करना चाहिए। और नाम मिलावे रूप को जो जन खोजी। अब तुम खोजी हो कि नहीं हो, संध्या पाठ में बैठो तो वहां भी खोज करो नाम का, नाम की खोज करो। नाम बहुत ऊंची चीज है और नाम के द्वारा ही हम नामी को पाएंगे। नाम की नौका सूरत की बल्ली सदगुरु है खेवनहार। नाम की नौका में आप बैठ जाइए, सदगुरु आराम के साथ आपको खे करके पार लगा देंगे। अर्थात शरीर की आसक्ति, मन की आसक्ति, इंद्रियों की आसक्ति, बुद्धि की आसक्ति, प्राणों की आसक्ति, धन की आसक्ति से मुक्त हो करके इसी गृहस्थ आश्रम में रहकर, बाल बच्चों में रहकर, खेती बाड़ी करते हुए, दुकान मकान का काम करते हुए जिस तत्व के लिए आप तड़प रहे हैं, तो नाम का, नाम की खोज करो। नाम बहुत ऊंची चीज है और नाम के द्वारा ही हम नामी को पाएंगे। नाम की नौका सूरत की बल्ली सदगुरु है खेवनहार। नाम की नौका में आप बैठ जाइए, सदगुरु आराम के साथ आपको खे करके पार लगा देंगे। अर्थात शरीर की आसक्ति, मन की आसक्ति, इंद्रियों की आसक्ति, बुद्धि की आसक्ति, प्राणों की आसक्ति, धन की आसक्ति से मुक्त हो करके इसी गृहस्थ आश्रम में रहकर, बाल बच्चों में रहकर, खेती बाड़ी करते हुए, दुकान मकान का काम करते हुए जिस तत्व के लिए आप तड़प रहे हैं, वह तत्व आपके मन के साथ जुड़ जाएगा। इसलिए यह है, नाम मिलावे रूप को जो जन खोजी हो। और यदि मिल गया तो फिर कोई क्षुधा, कोई भूख नहीं रहेगी, प्यास नहीं रहेगी। जो पाना था मैंने पा लिया, जो करना था मैंने कर लिया। कृतम कृत्यम प्राप्तम प्रापणीयम, जो मुझे करना था मैंने कर लिया, जो पाना था मैंने पा लिया। मानव जीवन का फल, मानव जीवन की उपलब्धि मुझे मिल गई, इसलिए वो तृप्त हो जाता है। इसलिए कैसे सुमरण करना चाहिए? श्वास श्वास में बोलो, श्वास श्वास में नाम ले। तुम्हारे श्वास है कि नहीं है? सब बिना श्वास के हो कि श्वास चलता है? नहीं चलता ना? और नहीं चलता हो तो फिर बाहर करें, तुमको ले चले वहीं शमशान घाट में, सारा निवास। तुम भी चलो, मैं भी चलूं, पर मेरे तो चलता है, मुझे विश्वास है कि चलता। तुम्हारे भी चलता, पर जानकारी नहीं है। और जानकारी नहीं है तो भी चलता है, अनजान हो तो भी चलता है। तुम चलते हो, बैठे हो, उठे हो तो भी चलता है। तुम सो जाते हो तो भी चलता है। तुम लड़ाई करते हो तो भी चलता है। सुमरण करते हो तो भी चलता है। श्वास एक ऐसा सच्चा कर्मचारी है, शरीर का सच्चा साथी है कि हर हालत में वो रहता है। वो क्यों नहीं रहेगा? शरीर की महाशक्ति है, महाप्राण तुम्हारे शरीर के साथ रहेगा और रहता है, तभी आपकी सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि और शरीर पूरा काम करता है, पूरा डिपार्ट काम करता है। और श्वास निकल जाए तो बोलो, पर यहां ना निकले, यहां निकलेगा तो अमंगल हो जाएगा। इसलिए श्वास निकलना तो है उसको, पर यहां ना निकले। और इसी 8 तारीख को, क्या तारीख है आज? इसी 8 तारीख को समर्पण हॉस्पिटल में
पंसरी हजूर साहब का श्वास तो तुम्हारा भी निकलेगी नहीं। निकला था श्वास, निकल गया था। यही 8 तारीख बड़ी खतरनाक है। आचार्य को ले गई, पता नहीं हमारा भी नंबर नहीं आ जाए। पर यहां नहीं, कहीं तो आएगा। ये नंबर पे लगे हुए हैं। नंबर लॉटरी तुमने लगाई हो तो किसी न किसी की खोलेगी हो, और कभी न कभी खोलेगी, खुलनी है। नंबर तो लगा है, इसलिए लॉटरी कभी बंद होने वाली नहीं है। तो श्वास बड़ा सच्चा कर्मचारी है। इस श्वास की साधना करो। योगी लोग यही साधना करते थे। पूज्य बापू इसी की साधना करता था। जब बैठ जाते थे, बराबर इंगला पिंगला के घर जाई, सुषमन नार रहे ठहराई। ओहम तत्व विचारा, ओहम और सोहम। ओहम वह मैं हूं, और सो हम वह अविनाशी सत्य पुरुष मैं ही हूं। वह आदि ब्रह्म सत्य पुरुष मैं ही हूं, यही इसका अर्थ है। ओहम सोहम वह अविनाशी सत्य पुरुषो मैं हूं। मेरे में और अविनाशी आदि ब्रह्म में कोई किसी प्रकार का अंतर, पर अज्ञान अवस्था रहती है तब ये बोध होता नहीं है। ज्ञान अवस्था जब होती है तब ये बोध होता है। और बोध होता है कब? गुरु के द्वारा बैठने के बाद होता है, कुछ चिंतन के बाद होता है, काम करते करते होता है, चलते चलते होता है, रिक्शा में बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, और यहां बैठे हो तो भी होता है। और होगा, क्यों नहीं होगा? पर यह है कि आपकी साधना के ऊपर निर्भर है। कदाचित तुम्हारी साधना परिपक्व है, पक्की है, काची नहीं है, तो जरूर होने वाला है। इसलिए यह है ओहम सोहम तत्व विचारा, बंक नाल में किया समारा, मन को मार। चढ़ता है कि नहीं? श्वास चढ़ता है, मन को मार। गगन मंडल ये है, भूत्वा ते गगने मग्ना दहंति त्रिगुणानपि नाशयन्ति दुधा भावम चित्तम कृत्वा सुस्थिरम। ब्रह्म निरूपण में बतला रहे हैं कबीर साहब धर्मदास साहेब को, भूत्वा ते गगने मग्ना। कहते वो साधक लोग गगन मंडल में करवासा, ये 10वें द्वार में वहां पर निवास करते हैं। जाती है श्रुति वृत्ति, जाती है प्राण भी जाते हैं, ऊपर जाएंगे। इसलिए भूत्वा ते गगने मग्ना दहंति त्रिगुणानपि। 3 गुण सत्व रज तम, ये 3 गुण भी हमारे एकदम सूक्ष्म हो जाते हैं। 3 गुणों का प्रभाव साधक के जीवन पर नहीं पड़ता है। ये सदगुरु कबीर साहब धर्मदास साहेब को बगल में बैठाकर आत्म भाव से उनको उद्बोधन करते हैं। दहंति त्रिगुणानपि, 3 गुणों को जीत लेता है, अर्थात गुणातीत हो जाता है। नाशयन्ति दुधा भावम, मायाकृत अविद्याकृत जो द्वैत भाव है वो भी उसका नष्ट हो जाता है। चित्तम कृत्वा च सुस्थिरम, जब चित्त तुम्हारा सुस्थिर होगा, शांत होगा, तभी ये बात घटना घटेगी। यदि चित्त शांत नहीं है, चित्त में चंचलता है, तो ये घटना नहीं घटेगी। इसलिए कभी न कभी चित्त शांत होता है, और चित्त शांत करने के लिए साधनाएं हैं, और चित्त शांत करने के लिए सत्संग है, और चित्त शांत करने के लिए गुरु का सानिध्य है। गुरु की कृपा की वर्षा होना बड़ा जरूरी है। इसलिए चित्त का शांत होना जरूरी है। चित्त शांत होगा तो ये तो घटना घटेगी ही। इसलिए ये श्वास में नाम लो, वृथा श्वास का नुकसान मत करो। श्वास शरीर का राजा है। जितना श्वास तुम्हारा नुकसान होगा उतनी ही तुम्हें तकलीफ होगी। इसलिए श्वास की कीमत करने वाले योगी लोग, और योगी लोग श्वास की कीमत करते थे। इंगला पिंगला से ऊपर चढ़ते थे, सुषमन में जाते थे। इंगला पिंगला के घर जाई, सुषमन नार रहे थे। ओहम सोहम तत्व विचारा, बंकनाल में किया मन को मार। मान सरोवर में स्नान होता था योगियों का। अब तुम्हारा हो ना हो, गुरु महाराज यदि राम स्वरूप साहब जैसे गुरु महाराज मिल जाएं तब तो होगा। इसी में से खोज लेना किसी को, इसमें बड़े बड़े योगी हैं, ऐसी बात नहीं है। पर जब सामने आओगे तब, पूछोगे तब, पर उतना टाइम नहीं है। कल तो भेंट विदाई मिलेगी, सब भाग जाएंगे।
कोई रुकने वाला नहीं है। आज तो आज, कल सवेरे का काम होगा, और मैं ज्यादा नहीं कह सकता हूं। शायद कब की विश्रांति क्या है तो ये जाने। तो ये है, किसी भी गुरु को आप खोजो, महापुरुष को खोजो, तत्ववेता को खोजो तो काम बनेगा। तो मान सरोवर बैठना है, मान सरोवर में बैठ करके स्नान करने वाला कोई ही साधक होता है। इसीलिए श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खो, ना जाने यही श्वास का आवन होए। ये श्वास चल रहा है, इसी समय कदाचित ना आए तो तुम्हारा इसके साथ कोई बल है क्या? नहीं, कैसे नहीं आएगा? हम तो महंत हैं, क्यों नहीं आएगा? हम तो महंत हैं, आना ही होगा। अरे बड़े बड़े महंत चले गए, हम तो आचार्य हैं, क्यों नहीं आएगा? अरे हमारे आचार्य साहब तो थे, उनका भी नहीं आया तो क्या हुआ, चले गए ना। उनका भी कंट्रोल श्वास के ऊपर नहीं था, मेरा भी नहीं है, किसी का भी नहीं है। श्वास के ऊपर किसी का बस ना जाने के श्वास, ना जाने कोई पता नहीं है, आवन हो न हो, ये श्वास आए ना आए कोई पता नहीं है। इसलिए शरीर का कोई भरोसा नहीं है, और शरीर तो ज्यादा दिन टिकने वाला, अंत में मौत होगी होगी। और होकर के धर्मदास साहेब को सदगुरु कबीर साहब समझाते हुए कहते, बेटा शरीर तो ज्यादा दिन तो नहीं रहता, और रहता भी है तो भी अंत में ये छूटता है। शतम वर्षाण जीवेत्वा कश्चित देव सहस्रकम लक्षम कोटिम युगांतम व कल्पम मृत्युरपि ध्रुवम। कोई साधना संपन्न व्यक्ति होता है, खान पीन जिसका शुद्ध रहता 100 वर्ष जी जाए, और वशिष्ठ ऋषि 1000 वर्ष रहे, मार्कंडे ऋषि 1 लाख और 1 करोड़ कल्प पर्यंत, माने उसके युग पर्यंत रहे, और लोमस ऋषि कल्प पर्यंत रहे। किंतु कल्पम मृत्युरपि ध्रुवम, कल्प के बाद तो मौत हुई, और बिना मौत के रह सकते? तो मौत भी होगी तो आत्मा की नहीं होगी, शरीर की ही मौत हुई, आत्मा की कभी मौत होने वाली? आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा मृत्यु से परे है, आत्मा कालातीत है, आत्मा कालातीत है, आत्मा सर्वातीत है, आत्मा देश काल वस्तु से परे है। इसलिए आत्मा की कभी मौत होती, ये जानकारी गुरु के चरणों में बैठ करके कदाचित हो जाए और इसका साक्षात्कार हो जाए तो समझो कि आपका भला होगा, आपका मानव जीवन, आपके मानव जीवन की प्राप्ति का फल इसी जिंदगी में मिल जाएगा। इसलिए साहब कहते, श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का आवन हो न। श्वासा की कर सुमरणी करो, ये जो श्वास में चलता, सोहम का जाप करो। सोहम, ऊपर को जाए तो सो, नीचे आए तो हम, सोहम सोहम बराबर। श्वास नाम और सोहम, श्वास के साथ नाम का गठबंधन हो जाए, नाम के साथ श्वास की शादी हो जाए, और शादी हो जाने के बाद श्वास की शादी नाम के साथ, तो श्वास ऊपर गया तो सो, नीचे आया तो हम, ऊपर गया तो सो, नीचे आया तो हम। इसी प्रकार से हमारा श्वास उस नाम के साथ गठबंधन करे, और श्वास श्वास में नाम लो, वृथा श्वास मत खो, ना जाने यही श्वास का आवन हो या न हो। श्वासा की कर सुमरनी, कर अजपा को, ये अजपा जाप है। जब श्वास से हम सुमरण करते हैं, अजपा जाप है ये, इसी को अजपा कहा गया संत संप्रदाय में। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, कर अजपा को जाप, पर इसके साथ साथ परम तत्व को, तीनों चीजें आ गए। परम तत्व का ध्यान किससे होगा? मन से होगा। मन और श्वास में अंतर है, मन अलग वस्तु है, श्वास अलग वस्तु है। परम तत्व का ध्यान धर। जो परम तत्व है, सबसे ऊंचा है, सबसे हाईएस्ट है और पावरफुल है। उस पावरफुल परम पुरुष परमात्मा में तुम्हारा मन विश्राम करे तो काम बनेगा। इसलिए परम तत्व का ध्यान धर। हमेशा ध्यान मन से ही होता है, हमेशा सुमरण मन से ही होता है, हमेशा चिंतन मन से ही होता है, हमेशा भजन मन से ही होता है। इसलिए साहब कहते, परम तत्व का ध्यान धर, सोहम आपे, सोहम प्रकट हो जाएगा।
सो हम जब प्रकट होगा तो आपको बड़ा आनंद आएगा, आपको प्रसन्नता का अनुभव होगा, आपको शांति मिलेगी। जिस शांति का अनुभव पूज्यपाद राम स्वरूप साहब लेते थे, भक्तों को समझाते थे, भक्तों की समाधि लगवा देते थे और अपने स्वयं पोते समाधिस्थ रहते थे, वह केवल यही नहीं देश विदेश में उसका उन्होंने प्रचार किया, भक्तों की समाधि लगाई और नाम के साथ गठबंधन किया। उस नाम का पान आप लोग करते हुए चले आ रहे हैं, इसलिए हम उन महापुरुषों की खूब खूब याद करें, हृदय से याद करें, प्रसन्नता पूर्वक याद करें और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करें। यदि महापुरुषों के मार्ग पर चलोगे तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए महाजनो येन गतः स पंथा, जिस पंथ से महाजनो येन पथा, जिस रास्ते से महाजन महापुरुषों तत्ववेत्ता महापुरुष चले हों, उस रास्ते का अनुकरण करके हमें चलना चाहिए। यदि उस रास्ते का अनुकरण करके हम चलेंगे तो हमें भी शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। जैसे उन्होंने काम किया, जैसे उन्होंने सेवा की, जैसी सेवा की, उसी सेवा का भार प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के साथ जोड़े। तुम परिवार में रहते हो, परिवार के व्यक्ति हो, परिवार की सेवा करो, पत्नी के साथ प्यार करो, बच्चों के साथ प्यार करो, बेटी के साथ प्यार करो, बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, जो तुम्हारी सत्य की कमाई है बच्चों की पढ़ाई में, बच्ची की पढ़ाई में और घर की व्यवस्था में बराबर लगाओ। और शाम सवेरे जब कभी तुमको अमूल्य समय मिले उस समय सोहम का जाप करो, तो घर बैठे तुमको मिल जाएगा आनंद। और कुछ बची हुई संपत्ति है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर दो, या कि बड़ोदरा में कर दो, जामनगर में कर दो, और उससे भी और बच जाए तो गुरुजी के चरणों में अर्पण कर दो, तो काम बन जाएगा। अब उससे भी ज्यादा बचा हो तो लहरतारा में दे दो। है कोई माल टाल? यहां से बहुत माल गया है लहरतारा के लिए, यहां से करीब 14 लाख 15 लाख रुपया ये साहब दिए हैं। जो सत्यलोकवासी साहब 14-15 लाख रुपया दिए लहरतारा के लिए। अब लहरतारा का काम अभी भी बाकी है, अभी भी बाकी है। पता नहीं कितना भी लगाओ, कितना लगाओ, उसका इतना बड़ा पेट है, इतना लंबा चौड़ा है कि बस मत पूछो। जो भी लगाते जाओ उसमें कमी होती जाती है। तो ये है, यदि कुछ बचा हो, अंदर दवा हो, कुछ तुम्हारी कमाई हो या तुम्हारे पिताजी की हो और कोई बपौती संपत्ति हो, यदि पड़ी हो तो उसको उपाड़ी में ऊपर लाओ और लहरतारा के लिए क्या हर्जा है। लहरतारा में नहीं देना है तो यहां दे दो, कहीं सत्कर्म में लगाओ, स्कूल में लगाओ, कॉलेज में लगाओ, अनाथालय में लगाओ, पुस्तकालय में लगाओ, हॉस्पिटल में लगाओ, जहां कहीं तुम्हारा मन भरे वहां लगाओ। फिर देखो क्या आनंद आता है। फिर सुमरण करोगे तो तुम्हें आनंद आएगा और सुमरण करने के बाद तुम्हें आनंद ही मिलेगा, आनंद मिलेगा। इसलिए आनंद की खोज मत करना, सुख की खोज मत करना, सुमरी सुमरी सुख पाओ। सुमरण करो तो सुख मिलेगा, पहले सुख की खोज मत करो। सुमरण करोगे तो सुख तुम्हारे जीवन के साथ जुड़ेगा। इसलिए ज्यादा न कहते हुए महापुरुषों ने जो बताया, पूज्य बापू ने जो आपको मार्गदर्शन दिया, हम लोगों को मार्गदर्शन दिया, और देश विदेश में घूम करके जो उन्होंने संपत्ति पाई अपने शरीर में नहीं उन्होंने लगाया। ये कबीर आश्रम का वो अन्न भी नहीं खाते थे, कोई भक्त दे जाता था, टिफिन आती थी, पता नहीं क्या, मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ, उसका भोजन करते थे। यहाँ की दातून भी, यहाँ के पैसे की दातून भी नहीं खरीदते थे, वो भक्त दे जाते थे। और यहाँ से, यहाँ के लिए जो पैसा मिला उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सत्यता के साथ, पूरी सत्यता के साथ समाज के नाम से जो भी पैसा निकला वो समाज की सेवा में लगाए, गौशाला में लगाए, आश्रम में लगाए, कबीर कीर्ति मंदिर में लगाए, और पता नहीं कहाँ कहाँ आश्रम बने हुए हैं, उन सब आश्रम में उन्होंने लगाया। ये कबीर पंथ मात्र की सेवा नहीं, मानव मात्र की सेवा के लिए उन्होंने अपने जीवन को निछावर कर दिया। ऐसे निछावर करने वाले महापुरुष को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि।
सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य सिद्धनम। एक बार परम पुरुष परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का हम लोग हृदय से, प्रसन्नता से, खुशी से, दबाव से नहीं, दबाव से तो काम नहीं बनता, प्रसन्नता से जयकारा बोले, बोल सदगुरु कबीर साहब की। अभी अर्धो थयो छे, बोल सदगुरु कबीर साहब के। सत्यलोक वासी महंत श्री राम स्वरूप दास जी की, महंत श्री राम स्वरूप दास जी के, संत महापुरुषों के, भक्त मंडल के, विदेश से आए हुए भक्तों के सिर झुका के बंदगी तो करो। साहे ભુજથી પધારેલા મહાન શ્રી કિશોરદાસજીનું સ્વાગત।